क्या भगवान होते हैं? अगर भगवान होते हैं तो वो हमें दिखते क्यों नहीं हैं? द आंसर इज हाँ, भगवान होते हैं। एंड टू सी गॉड आपको चाहिए एक प्रॉपर apparatus एंड सम प्रोसीजर्स टू फॉलो। जिस तरह दूर पड़े किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक टेलीस्कोप की एंड टेलीस्कोप से रिलेटेड प्रॉपर apparatus एंड प्रोसीजर्स की, उसी तरह भगवान को भी देखने के लिए हमें चाहिए एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर एंड एन apparatus। तो आइंस्टाइन कहा करते थे कि जितना ज़्यादा हम लोग नेचर की गहराइयों में घुसते हैं उतना ज़्यादा हमारी इज्जत भगवान के प्रति बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्टली डिज़ाइंड है। चलो हम समझते हैं नेचर का एक आश्चर्यजनक फेनोमेना, बर्ड माइग्रेशन। इन द बुक नेचर साइक्यू दो हंगेरियन साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं द माइग्रेशन ऑफ अ रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड, जो कि माइग्रेट करता है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू गल्फ ऑफ मैक्सिको, अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 1000 किलोमीटर्स। बट द फैक्ट इज इस बर्ड को पता कैसे लगता है कि उसे जाना कहाँ है? ये हमारी तरह भटक तो नहीं जाता कि यार लेफ्ट जाना था या राइट जाना था, जैसा हमारे साथ अक्सर हो जाता है। एंड नेविगेशन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, लेकिन हमारे पास तो गूगल मैप्स हैं, इन बर्ड्स के पास तो कुछ भी नहीं है। ये दोनों साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जितनी भी रिडक्शनिस्ट थ्योरीज मार्केट में अवेलेबल है सब फेल कर जाती हैं इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में। और हाल ही की एक नई रिसर्च कहती है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डीएनए प्रोग्रामिंग। बट सर, इस प्रोग्राम को फीड किसने किया इन बर्ड्स के डीएनए में? एंड द फैक्ट इज विदाउट अ प्रोग्रामर देयर कैन नेवर बी अ प्रोग्राम दैट कैन एग्जिस्ट। सो किसने प्रोग्राम किया इस बर्ड्स के डीएनए को? द आंसर इज द गॉड हिमसेल्फ। भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर 21, it states that God is sitting in everyone's heart and he guides these little birds through. So, to see God, first you need an intellectual apparatus, a logical and scientific understanding of the order of the nature, along with its philosophical implications. Scientist Dr. Michael Cremo अपनी लैंडमार्क बुक्स फॉरबिडन आर्कोलॉजी एंड ह्यूमन डेवोल्यूशन में सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करते हैं द सीवियर theoretical and evidential problems with the present reductionist worldview of science. He also lucidly delineates the scientific basis for an alternative theistic worldview and gives the scientific process of mantra chanting that brings about the evolution of our consciousness. जब हम रेगुलरली मंत्र मेडिटेशन पर मेडिटेट करते हैं, देन उससे आवर कॉन्शियसनेस इट गेट्स प्योरिफाइड, और after that we can free our perception from being shackled to matter. So उसके बाद हम experience and observe कर सकते हैं the spiritual realm and interact with God। जिस तरह currently हम लोग observe करते हैं and experience करते हैं the material realm and interacting with people here। So adopting this scientific apparatus and procedure is like enhancing our vision with a spiritual telescope to see God। So अगर अभी भी कोई डिनाई करता है about the existence of God, then they are no less fanatical than those dogmatic clergymen who refused to look through Galileo's telescope when told that they could themselves confirm the Copernican hypothesis। आज के लिए इतना ही guys, thank you for listening, I really appreciate your time। हरे कृष्णा।